रेडी सर। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज अन्ना हजारे का। जी हाँ, अन्ना हजारे की बात करें तो जितेंद्र आवाड जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि कोई गांधी का टोपी लगा के गांधी नहीं बन सकता। और उन्हें ट्वीट में जो है अन्ना हजारे का फोटो भी लगाया। बस फिर क्या था, सुबह अन्ना जाग गए और उन्हें सीधा सीधा धमकी दी जाए कि ये मामला हम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि अन्ना हजारे एक अपने आप को भी वो भी लोग नेता ही मानते हैं, काफी समर्थक है उनके, सब नाराज हो गए। अब जो है आवाड साहब उसके ऊपर भी ट्वीट किया। जितेंद्र आवाड ने ट्वीट किया कि चलो अच्छा है, हमारे ट्वीट से कोई सोया हुआ जाग हो गया। क्या इसमें तू महीने में इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सभी से और जानेंगे कि अन्ना हजारे जो 2014 में एक तरह से उनका जो आंदोलन था, एक निर्णायक आंदोलन था, उसमें कांग्रेस जो है बैकफुट पे आ गई थी और भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन उसके बाद अन्ना जी जो है क्यों सो गए, थोड़ा सा उसके ऊपर हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है अन्ना जी के प्रोग्राम के लिए। बोल रहा हूँ आपको मैं, तो रोज आप हमारे चैनल में आते हैं, आप स्वागत तो नहीं बोलना चाहिए। आपसे सवाल पूछता हूँ मैं। आप अन्ना हजारे का बिफोर 2013, आप 14 बोल रहे हो, इलेक्शन हो गया, 2013 में उनका आंदोलन हुआ था। उस समय के अन्ना हजारे और 2023 मतलब 10 साल के बाद अन्ना हजारे, उनका विश्लेषण कैसा करते हैं या उनको कैसा देखते हैं? सर, अन्ना जी को तो वैसे मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, थाने में भी कई कार्यक्रम में आते थे। एक यहाँ पर पेपर है सर, जनमुद्रा करके, कैलाश माफी का, उनका जब भी वर्धापन दिवस होता है पेपर का, उसमें अन्ना जी आते ही, और उस पेपर का ओपनिंग भी अन्ना जी हाथों हुआ। ओके, तो मैं भी कई बार गया हूँ प्रोग्राम में, उनको जानता हूँ। 1-to-1 में बात हुई उनकी? मैं सर रालेगंज सिद्धि भी जाके आया हूँ, उनसे मिल गया। हम पत्रकार संघ की तरफ से जो है, वीरा भाई की तरफ से पत्रकार संघ है, वो बोले आपको चलना है यहाँ से, चलो। तो रालेगंज सिद्धि जाके आए, अन्ना जी से मिले भी थे और काफी बातें भी हुई थी वहाँ पर। क्या खास बात हुई थी जो याद है आपको उस समय की? सर, उसमें जब अभी बात कौन से साल की बात है? ये है सर 2015-16 की बात। अच्छा, मतलब मोदी सरकार आ गई थी। उसके बाद गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा जो है ये आंदोलन जो है किसी के खिलाफ नहीं था और किसी के पक्ष में भी नहीं था, लेकिन जन आंदोलन है ये। लोगों की जब समस्या आएगी, हम जो है आंदोलन उतरेंगे और आप जो है लेके रहेंगे। आपको दूसरी मुद्दा उन्होंने बताया था, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली बातें कही थी, जो बोले कि आज जो भी आरटीआई जो चल रहा है, हमारे वजह से चल रहा है, ये हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत पुरानी थी और कोई मान्य नहीं कर रहा था। आरटीआई मतलब कि जो भी सरकारी चीजें मनमानी तरीके से हो रही थी, उसका इन्फॉर्मेशन कोई तैयार नहीं रहता था, लेकिन आज हर एक नागरिक जो है हक से जो है कहाँ पर क्या हो रहा है उसको पूरी डिटेल ले सकता है। लोक जनपाल तो सब चीजें थी। और उसके बाद सर जिस तरह से देखा है, अन्ना हजारे जिस तरह से सुर्खियों में थे, लेकिन धीरे धीरे क्यों कम हो गए, क्यों सो गए या सुला दिए गए, ये तो क्या लगता है? क्या लगता है, सुला दिए गए वो सो गए? आपको दोनों बातें हो सकती है। तो उम्र तो क्या लगता है? एक तो उम्र है उनका, लेकिन जिस तरह से उम्र है वो सबसे उनकी एक्टिविटी कम तो नहीं दिख रही थी जिस तरह जो मिला था, लेकिन आज भी वो एक ट्वीट पे अगर जाग जाते हैं, जिसे हम सो नहीं गए, बुला दिया गया है, क्योंकि उनके चेले जो अरविंद केजरीवाल, आज दो स्टेट में उनकी सरकार है और आज राष्ट्रीय पार्टी बन के, मतलब पहले तो दिल्ली प्रदेश पे थे, अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है उनको, तो ये चीज भूलना नहीं चाहिए। और बड़े क्या केजरीवाल उनको अभी भी गुरु मानते हैं केजरीवाल, या उनसे बात भी करते हैं क्या? नहीं करते? नहीं करते, मतलब विषय ही अलग हो गया। अब तो केजरीवाल लग रहा है कि वो मेरे को याद नहीं रहेगा कि इनको माफ नहीं करना जाएगी। सर, ये अभी जितेंद्र आवाड ने बोला कि गांधी टोपी पहनने वाला, अरे पहन लेने से कोई पहन लेने से, ऐसा बोला है, पहनने वाला पहन लेने से कोई गांधी नहीं बताया। तो सर, ये जो सेंटेंस है उसके बारे में तो बोलूंगा मैं, मगर अन्ना जी ने तुरंत उसके ऊपर एकदम डिफेमेशन केस की पोजीशन ली है। मगर
ये टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं होता, ये सेंटेंस से मैं एक दूसरा सेंटेंस बताता हूँ जो बाला साहब ठाकरे ने बोला था जी अन्ना हजारे के बारे में। तो उनके ऊपर उन्होंने डिफेमेशन केस बाला साहब के ऊपर क्यों नहीं किया, ऐसा सवाल मेरे मन में आता था, क्योंकि इनको उन्होंने वाकड़े तोड़ना का गांधी बोला था। वाकई थोड़ा सा गांधी, हाँ, तो टेढ़े मुंह वाला गांधी। टेढ़े मुंह वाला गांधी, तो वो ज्यादा डायरेक्ट था। इसने क्या किया है, इसने इन जनरल बोला है कि टोपी पहनने से नहीं, और फोटो डाला है जी गांधी नहीं होता है कोई। हाँ? सर ये बात सच है कि नहीं है? कल मैं गांधी की टोपी पहनूंगा तो क्या मैं गांधी बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। और ये भी गांधी, महात्मा गांधी का जो भी हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है, उसकी तुलना में ये खुद को गांधी समझने लगे थे, महात्मा भी बनने की कोशिश में थे, मगर गांधी के पैरों तले बैठने की भी इनकी लायकी है, ऐसा आपको लगता है? सर गांधी अन्ना हजारे की गांधी जी से तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गांधी जी थे, उनके आदर्शों को लोग चल रहे हैं, चलने वाले उनके बहुत हैं, आदर्शों को चलने। फिर ये आज देश जो के आदर्श बोलता है कि भाई गांधी टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बनता है, तो वो झूठ बोल रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि इन्होंने किस लिए बोला, ये चीजें बाहर नहीं आई है। जितेंद्र आव्हाड ने जो ट्वीट किया है वो क्यों किया है, ये भी तो नहीं सामने आ रही बात। तो फिर इन्होंने ये तो सवाल की बात क्यों नहीं की, डायरेक्ट कैसे की? वो तो जब डिफेमेशन केस लागू होगा उसके बाद बोलेंगे कि सर आपको लगता है डिफेमेशन केस करेंगे? जो हिसाब से उन्होंने मीडिया में बोला है, जो सोशल मीडिया में भी आई है और न्यूज़ भी आया है, बातें तो डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कोई वकील चला जाएगा, डिफेमेशन केस डाल देगा, हो गया एफआईआर, और फिर चलो स्टेटमेंट तो बाकी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे डिफेमेशन केस डालेंगे नहीं, खाली बात की है, वो बातें बहुत करते हैं, कुछ करते नहीं है। अगर उन्होंने जितेंद्र आव्हाड के ऊपर डिफेमेशन केस की ये शब्द के लिए कि गांधी टोपी पहनने से कोई ये नहीं होता है, उनका फोटो लगाया है वहां पे, इसके सिवा कुछ नहीं। तो फोटो लगाया सर, इशारा तो उनके ऊपर ही है। नहीं, उनके ऊपर है ना, पर सर जितेंद्र इतना पहुंचा हुआ आदमी है और उसके पास इतने प्रूफ्स रहेंगे कि जब ये कोर्ट में मैटर जाएगा तो ये गांधी टोपी पहनने से गांधी, ये मुद्दा अलग ही होगा कि जिंदगी के चरित्र के चिथड़े उड़ा देगा वो अपने वकीलों से या खुद भी। और फिर अन्ना हजारे को वो गांधी टोपी इतनी महंगी पड़ेगी कोर्ट में। सर कोर्ट में मैंने बहुत डिफेमेशन केस देखे हैं, किए, मैंने किया नहीं है, मेरे ऊपर बहुत हुए हैं, मैं देखा हूँ हमेशा जो करता है वो मरता है, जो डिफेमेशन केस करता है ना उसकी आबरू की तो धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि ये जो आदमी सामने वाला रहता है वो दिखाने के लिए ये करता है कि भाई मैंने जो बोला है वो सही है। तो जितेंद्र तो जीते, और बाबा महाराष्ट्र में तो जितेंद्र नंबर 1 है आर्गुमेंट में, फडणवीस नंबर 2 है। तो फडणवीस के ऊपर जितेंद्र आर्गुमेंट सर जितेंद्र ने अगर एक किताब लिख दी ना अन्ना की, ये टोपी का फोटो डाला और बोला या टोपी खाली दडलय काय, क्या टाइटल, या टोपी खाली दडलय काय, और उनके कारनामों की सब हिस्ट्री लिख दी ना पहले से लेके वो कैसे मैनेज होते थे। सर मैं तो और एक डिफेमेशन केस का चैलेंज अन्ना हजारे को देता हूँ, क्या बात देता हूँ ना जी, कि जितेंद्र को ते ऊपर किया है आपने, करो मेरे ऊपर करो, मैं आपके ऊपर चैलेंज देता हूँ, कई सारे इल्जाम लगाता हूँ, चलो आप मेरे को खाली नोटिस दे दो, फिर मैं इल्जाम लगाता हूँ आपके ऊपर। तो जितेंद्र के से ज्यादा सर ये राजू पडुळेकर करके है, एक वक्ता है, बहुत विद्वान वक्ता है, अनुभवी है, और अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल थे वो। सर उन्होंने एक वीडियो दिया है जो अभी इंडी वीडियो पे अवेलेबल है, उसमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 120 बार इनका धोतर खींचा है, वस्त्रहरण किया है, किसने? राजू पडुळेकर ने। क्यों, कैसे? अरे पुरावे दे दी, ये कैसा बेईमान माणूस है, ये कैसा डुप्लीकेट माणूस है, ठीक है, गांधी के पांव के तले बैठने की भी इसकी योग्यता नहीं है। अन्ना हजारे की अबरू की चिंध्या चिंध्या। लेकिन सर जिस तरह से उनका आंदोलन 2014 का था, उसको देखते तो पूरा देश उनके साथ में हो गई थी। सर वो बात अलग है, टाइम की बात है, टाइम की बात है। उस समय इसने जो बोला है, तो जितेंद्र के एक टोपी के ऊपर ये कर रहे हैं, उनकी अगर हिम्मत है अन्ना हजारे की, तो मैं चैलेंज देता हूँ, राजू पडुळे के ऊपर डिफेमेशन केस करके दिखा है 1 घंटे में, उसने तो सर अंडर पैंट छोड़ के सब निकाला था,
वो इतनी रहती है उनकी, वो बड़े है करके, नहीं तो कपड़े तो दिखते हैं। क्या क्या आरोप लगाया, कुछ दिखा रहा आपने? मतलब सर जो भी आरोप लग सकता है इनके ऊपर, खाली कोई स्त्री या चरित्र का उस प्रकार का, वो छोड़ के सब लगे। कैसे बेईमान है वो भी बताया उन्होंने, कैसे राजकारण के इसमें अहंकार में। सर इसका उदाहरण मैं और एक देता हूँ। मनोहर जोशी के जमाने में मैं उनका काम देखता था, आप जानते हैं। मनोहर जोशी ऐसा करते थे कि इनके पास जाके मिलके उनको, जो मंत्री उनके पसंद के नहीं है मनोहर जोशी के, उनके सब कारनामों की फाइल देते थे अन्ना हजारे को, और अन्ना हजारे फिर वो अपने ही संशोधन से मिला ऐसा दिखा के निकालते थे और राजीनामा मांगते थे या उपोषण का नाटक करते थे। सर जितने भी मंत्रिमंडल में मनोहर जोशी के लोगों को निकाला जिस भी कारण, सर वो सब अन्ना हजारे को फाइल मनोहर जोशी ने दी। मैं साक्षी हूं ना बाबा। और सर ये अहंकारी तो इतने हैं, इनके अहंकार की कथा बता दो। इनको अहंकार को आप नागोबा की जैसे पूंगी बजाओ, ये कैसे ढोलने लगते हैं वो देखा है। एक बार ऐसा हुआ कि आनंद के प्रोग्राम में हमने उनको इन्विटेशन दिया, तो मैं आनंद को पहले ही बोल रहा था कि ये भरोसे का आदमी नहीं। 100 बार वो बोलता है मैं आता हूँ कार्यक्रम के लिए और 9 बार जाता नहीं, ऐसे उसका लौकिक है, वो आएगा नहीं, फिर वांदा हो जाएगा। बोला नहीं है, वो आएंगे तो अपने को रिकग्निशन मिल जाएगी। मैं बोला चल जाते हैं। हम लोग गए और आनंद जी को मिले, तो उनको क्या है, धर्मवीर आनंद जी अपने पास आए तो उनको अहंकार एकदम करने लगा। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। और वैसा ही हुआ जैसे मैंने आनंद को बोला था। 2 दिन पहले उनके पीए का मैसेज आ गया कि भाई अन्ना की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आएंगे। मैं बोला ठीक है ऐसा होगा। जैसा मैंने बोला था, ये आइन वक्त पर शिकूट डालते ही है और भाग जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है, या तो कंटाला करते हैं या तो ऐसे बोगसगिरी करते हैं। तो वो बोला अभी क्या करेंगे, इज्जत का सवाल है। मैं बोला ना जो अहंकार इनका है ना, वो अहंकार को मैं पूंजी बजा के आता हूँ और देख इनको लेके आता हूँ। बोला करो कुछ। सर मैं भी माहिर हूँ ये कला में। मैं गया उनके पास, मैं बोला अन्ना जी आपकी वजह से महाराष्ट्र के एक महान धर्मवीर की जान जा रही है। क्या? हाँ दिघे, आनंद दिघे साहब जो हमारे हैं, उन्होंने मुझे कल रात को बोला, मैं उनका जिगरी हूँ, मैं भी आया था उनके साथ आपको निमंत्रण देने। वो अगर अन्ना नहीं आए तो इसका मतलब मेरी लायकी नहीं है जीने की, मैं खुदकुशी करूँगा अन्ना नहीं आए तो। और वो करेंगे, वो उस प्रकार के हठयोगी है, वो खुदकुशी करेंगे। आपको आना ही होगा। अगर आप नहीं आए तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि इनको बोला था मैंने कि वो खुदकुशी करने वाले दिघे साहब फिर भी नहीं आए, इनका हत्यारा है ये, ऐसा भी बोल। तो थोड़े से ये हो गए, क्या आनंद जी मेरे को इतना मानते हैं। उनका भाषा देखो, अन्ना जी 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 ये सब हुआ था कि नहीं अपने बीच में। हाँ करो ना डिफेमेशन केस मेरे ऊपर, के लिए जितेंद्र के ऊपर टोपी के लिए करते। मैं तो आप निकालो मेरा डिफेमेशन केस, फिर मैं और राजू परेड़कर मिलकर आपका धोतर में घुसते नहीं किए। सर आगे आगे प्रोग्राम अरे आगे अन्ना ने मेरा तुम कुछ भी कर सकते हो। बोल के नहीं आ रहा था, मेरी भी प्रॉब्लम हो गई थी। और कैलाशपति के प्रोग्राम में आ जाते हैं, वो भी उसको ऐसे ही ये करता है। 2002 की या 2-3 की बात है सर, मैं ये व्यक्ति से याद है। आजाद मैदान में एक एनसीपी कोई नेता थे, बड़े नेता थे, उनके खिलाफ अड़चन हुई है। वो नेता भी इनके खिलाफ अड़चन हुए, हाँ दोनों आमने सामने अड़चन हुए थे। हाँ पोषण पे। सर इनकी और एक बात तो खुली नहीं है, वो आ जानी है। जितेंद्र त्या केसला उत्तर देण्यापूर्वी तू मला आणि राजू जा रे इधर मैं काम देखता हूँ। जितेंद्र या केसमध्ये त्यांचं काही उत्तर देण्याआधी मला आणि राजू परेळकरला भेटतो। राजू परेळकर तुला 100 गोष्टी अशा सांगेल की ज्या जर कोर्टामध्ये आल्या ना अधिकृत, तुझा तो व्हिडिओ 1 लाख लोकांनी पाहिला ऑलरेडी, बघितला मी। पण 25 लाख 50 लाख 25 कोटी लोकांपर्यंत जाऊ दे, अण्णाची अब्रू कशी तू काढली असते। अरे जितेंद्र यांची गंमत म्हणजे हे उपोषण इतके दिवस कसं करतात माहितीये का, पाण्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं पाणी घालतात, इलेक्ट्रॉनचे पुढे सोडत असतो त्यांचा माणूस तिकडे बसल्या बसल्या। सर इलेक्ट्रॉन सलाइन लगा के आप कर सकते हैं उपोषण। मैं कल उपोषण पे बैठ गया और सलाइन लगा दिया। सर मैं 15, 20, 25 दिन भी कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, वो जिसको जुलाब होता है ना उसको देते हैं ताकि वो ताकत बनी रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन की पूरी डाल डाल के लोगों को आश्चर्य लगता है, ये बूढ़े का 15 दिन हो गया चल कैसे रहा है। वो पूरी खाता है वो उधर।
और भी कुछ करते हैं। वो पोषण पानी अलाउड होता है। हाँ, वो पानी वाला पोषण करते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग बिना पानी का करते हैं, कुछ ये करते हैं। वो इनका पानी वाला पोषण रहता है। वो पानी में इलेक्ट्रॉल की पुड़िया रहती है, तो ये क्या 10-20 मिनट में आराम से कर देते हैं। और भी कुछ करते हैं। संडास में रहता है इनका। अभी संडास जाते हैं ना, तो क्या आप संडास खोल के देखते हैं? खाता तो नहीं देखते नहीं देखते। तो संडास में अगर सर मेरे कितने कुपोषण करता मित्र है, उनके लिए सर संडास में एक ये मैंने बैग रखा हुआ है। कितनी बार ये खाते पी के निकलो, मतलब हकते भी है और खाते भी है और फिर बाहर निकलते हैं। खाना के बारे में मैं थोड़ा अलग बोलूंगा कि ऐसा उन्होंने किया नहीं होगा, और पूरी तो खाते थे सर। ऐसे अण्णा जितेंद्र जैसे क्रूसेडर वो अगर धमकी दे रहे कि तुमने टोपी का जिक्र किया, अरे तुझे टोपी का काय काय धंदा ते येईल ना बाहेर सगळं बेटा, नको नका अण्णा, नको भानगडीत पडू नका त्याच्यावर खटला भरण्याच्या। तो जितेंद्र आहे, घुसला ना ते टोपीला बाजूला बरेच कपडे निघतील लोग। अरे उसने भी सर वो एक है, वो जो ये ट्विटर करता है, ये करता है ना, तो या तो उसके पास पुरावा रहता है या तो उसकी एंग्री ये रहता है। अभी 14 साल से अभी तक आपने कुछ किया नहीं। परसों एक किया कुछ स्टेटमेंट, तो आप कैसे हुए? तो फिर बीजेपी को बिक गया। ऐसा ही अर्थ हो गया ना। पहले कैसे कोई हकता है, मुकता है, पाता है तो भी बोलते बदबू आ रही है भ्रष्टाचार की, पारत हो गई। अभी केजरीवाल क्या क्या कर रहा है इसके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। अन्ना की बोलते हैं, बोलना चाहिए ना। तो बोलते तो नहीं है कि केजरीवाल इनको पूछे लगाएगा, इनको एक्सपोज कर देगा। जितेंद्र केजरीवाल पण भेट, ते पण तुला काही गोष्टी सांगतील अण्णांच्या। पुष्कळ आहे आपले कवि विश्वास कुमार विश्वास, वो भी बता देगा अन्ना कैसा झूठ आदमी है। वो बोले तो क्या ये लोग मिलकर सिलसिला किया अन्ना जी को? नहीं, अन्ना उसी लायक था, सुनाने के लायक ही था। क्या है ना, हवा भर भर के उसको बनाया था जी, तो उसका माथा ये जो था वो गैस के फुगे के जैसा हो गया। तो जैसे आंदोलन खत्म हुआ, आंदोलन में जो लोग थे उनमें इनसे संबंध तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? इनको मानता है अहंकारी है, ये अपने को टेढ़े और टेढ़े मेढ़े इसमें। अभी तो अन्ना बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ मैं आंदोलन में उतरूंगा। ये पहले बीजेपी से जो एप्लीकेशन लिए वो छोड़ो, क्या क्या लिए है वो सर। इनकी संस्था की इंक्वायरी होनी चाहिए ईडी की। इनके ऊपर ईडी का जितेंद्र यांच्या संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याकरता ईडीची मागणी कर। तू करत नसेल तर कोणी तरी बीजेपी वाल्या मित्राला आपण सांगून यांच्यावर ईडी टाका म्हणून, सर बाहर आ जाएगा सब। इनके गांव के लोग हैं ना, वो बोलते चलो अपना एक आदमी देश में ये है ना, उसके सिवा उनका बेस अभी उनका गांव छोड़ के इधर रहा भी नहीं। रायगढ़ सिद्धि पुणे, रायगढ़ सिंधी उतना ही गाँव है, बाहर के लिए इनको कोई पूछता भी नहीं है। ये अभी दिल्ली जाएंगे ना तो स्टेशन पर इनके लेने के लिए कोई नहीं आएगा। ये जितेंद्र तू चांगलं केलं, ते टोपी आणि ते टाकलं, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आणि करा किती खटले करताय जितेंद्रवर खटला केला की अण्णा ओहो चंपी, ती टोपी काढून त्याची चंपी होऊन जाणार। खराच तुम्ही जितेंद्रवर करूनच दाखवा, आणि मग राजू पडवेवर पण करा, आणि त्यांच्या दोघांवर केल्यावर माझ्यावर पण करा, मला का नहीं? हाँ, आप दोनों के ऊपर किया तो मेरे ऊपर भी करो। मैं तो कितना बोल रहा हूँ, और कुछ बोलना बाकी है मेरे पास बहुत कुछ, मैं बेबाक बोल दूंगा। चलो धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।